गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेसन 15 पढ़ाएंगे अशुद्धि शोधन। भाषा में शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने व बोलना आवश्यक है। भाषा में शब्दों व वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना व बोलना आवश्यक है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में प्रायः इन्हें लिखने और बोलने में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखिए क्या होता है। पहला, शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान न होने से वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ इस तरह से होती हैं, जिन पर ध्यान दीजिए। अब देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। पारिवारिक होना चाहिए। शुद्ध क्या है? पारिवारिक। अशुद्ध क्या है? विशेष। इसमें क्या दिया हुआ है? विशेष। साधु, तालाब, कवि, नायिका, अध्ययन, ओखली, स्नेह। इस तरह की अशुद्धियाँ हैं और उसे शुद्ध करिए, ध्यान दीजिए उसे। महंगाई, प्यासा, दर्पण, आहार, उन्नति, बीमार, औषधि, बहुमूल्य, वैज्ञानिक। इस तरह अशुद्ध और शुद्ध अलग अलग दिए हुए हैं। इन्हें कई बार पढ़ने से ही शुद्धियाँ हो सकती हैं और उसको कई बार कॉपी में भी लिखिए। कॉपी में भी इसे कई बार लिखिए शुद्ध को। अब देखिए दूसरा नंबर है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य के शुद्ध रूप का ज्ञान न होने से उन्हें बोलने एवं लिखने में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ऐसी अशुद्धियों को वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य देखिए, रेलगाड़ी आ रहा है। शुद्ध में क्या है? रेलगाड़ी आ रही है। दूसरा है हमारे देश में अनेक राज्य हैं। तीसरा है खरगोश को काट कर गाजर दो, गाजर काट कर खरगोश को दो। शुद्ध देखिए। चौथा, 4 वेदों का नाम बताओ। शुद्ध में देखिए क्या लिखेंगे? चारों वेदों का नाम बताओ। पांचवा है हम यहाँ 5 वर्ष से रह रहे हैं। हम यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। छठा देखिए उनके पास बहुत रुपया है। शुद्ध में उनके पास बहुत रुपए हैं। इस तरह ये अशुद्धियाँ पूरी दी हुई हैं। सातवां है मैं गिरा और आपने हंस दिया। मैं गिरा और आप हंस दिए। आठवां है वह पुस्तक पढ़ता है। नौवां सभी गुणवान स्त्री का सम्मान करते हैं। गुणवती स्त्री का सभी सम्मान करते हैं। 10वां देखिए लक्ष्मीबाई अत्यंत वीर थी। लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरांगना थी। 11वां आपके भाई नहीं आया। इसमें देखिए शुद्ध में आपके भाई नहीं आए। 12वां बच्चे को उबाल कर दूध उबाल कर बच्चे को पिलाइए। 13वां उसकी कमीज़ नई है। 14 मैं रोटी खाया, मैंने रोटी खाई। 15वां भगवान के अनेकों नाम हैं। भगवान के अनेक नाम हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध देखिए, देश की सम्मान की रक्षा के लिए हमें प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। शुद्ध में देखिए देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। दूसरा देखिए वे सातवें
कक्षा में पढ़ता है, वे 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरा, आचार्य ने मुझे आज्ञा दिया, आचार्य ने मुझे आज्ञा दी। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, शुद्ध देखिए क्या है और अशुद्ध क्या है। पहला, 6 आदमी के लिए भोजन बना है। 6 आदमी के लिए भोजन बना है और 6 आदमियों के लिए भोजन बना है। 6 आदमियों के लिए भोजन बना है। तुमने अनेकों ग्रंथ रच डाले। दूसरा देखिए, तुमने अनेकों ग्रंथ रच डाले। शुद्ध देखिए, तुमने अनेक ग्रंथ रच डाले। तीसरा है, चारों पुत्रों का नाम बताओ। पुत्रों का नाम बताओ। हाँ, शुद्ध देखिए, चारों पुत्रों के नाम बताओ। इस तरह है। कारक संबंधी अशुद्धियां देखिए। अशुद्ध वाक्य, पहला, गोविंद मुझसे चोरी करवाना चाहिए। शुद्ध देखिए, गोविंद ने मुझसे चोरी करवाना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तीसरा, वह पुस्तक को पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, शुद्ध वाक्य देखिए। पहला, मैं रविवार के दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगा। शुद्ध देखिए, मैं रविवार को तुम्हारे यहाँ आऊँगा। दूसरा, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। शुद्ध में कुत्ता भौंकता है। तीसरा, इस यंत्र की उत्पत्ति इस वर्ष हुई। उत्तर, इस यंत्र का आविष्कार इस वर्ष हुआ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, पहला है, वह ने नेता की खूब प्रशंसा की। उसने नेता की खूब प्रशंसा की। शुद्ध क्या है? उसने। दूसरा देखिए, उसके सब कुछ चला गया। शुद्ध देखिए, उसका सब कुछ चला गया। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, पहला, उन्हें भारी दुख हुआ। शुद्ध देखिए, उन्हें बहुत दुख हुआ। दूसरा देखिए, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। शुद्ध देखिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। तीसरा है, सब लोग अपना काम करो। सब लोग अपना अपना काम करो। आपको पढ़ने से खुद ही पता चल जाएगा कि क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, ये इसमें क्रिया की संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहला, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। दूसरा, मैं दर्शन देने आया था। मैं दर्शन करने आया था। तीसरा, महेश ने मुझे गालियाँ निकाली। महेश ने मुझे गालियाँ दी। शुद्ध होगा। भाव व काल संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए इसे। अशुद्ध क्या है? तुम जा सकता है। शुद्ध, तुम जा सकते हो। दूसरा, देखिए शोर मत करो। शुद्ध, देखिए शोर मत कीजिए। अशुद्ध। तीसरा, आप कहो। शुद्ध, आप कहिए। अब तक जो सीखा, शब्द एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना बोलना आवश्यक है। अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अभ्यास कार्य में दीजिए, देखिए। सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बीमारी, बीमारी पहला है सही। ग में संतुष्ट, पहला सही है। ग में प्राणी, लास्ट वाला। और घ में तृतीय, दूसरा सही है। अंग में कार्यक्रम, तीसरा सही है। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके इसे लिखना है। बूढ़े का प्राण निकल गया। बूढ़े के प्राण निकल गए। शुद्ध देखिए, बूढ़े के प्राण निकल गए।
दूसरा है ख, दूध में कौन पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है, शुद्ध क्या होगा, दूध में क्या पड़ा है। ग, तीनों कमरा में पंखे हैं, तीनों कमरे में पंखे हैं। घ, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, शुद्ध क्या होगा, मुझे घर जाना है। अंग, रविवार के दिन स्कूल बंद था, रविवार को स्कूल बंद था। च, हमारी माता जी आए थे, हमारी माता जी आई थी। छ, सब में मिलकर चलो, सबसे मिलकर चलो, शुद्ध क्या होगा, सबसे मिलकर चलो। चित्रों को देखकर वाक्य लिखिए। सोहन भिखारी की मदद करता है। शीला, दूसरा देखिए, शीला दादी के लिए भोजन लाई।